बंदे, फिर जाएंगे प्राण छूट। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नासे रो हरे सब पीरा, जबर निरंतर हनुमत लीला। मित्रों, जैसा कि प्राय आप देख रहे हैं कि मनुष्य इस मन के कारण आलसी और रोगों को अपना शरीर के अंदर ऐसा स्थान दे चुका है जिसके कारण वो शरीर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे। तो मेरा आपसे प्राय ये कहना है कि आप जब तक अपने अंदर फुर्ती नहीं लाओगे, अपने सोए हुए मन को नहीं जगाओगे, तब तक ये रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार हमारे घर में हमने अपना घर किसी को किराए पे दिया, शुरू में तो वो हमारी बहुत लाली लुप्पी करता है, हमारा बहुत आदर सम्मान करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है उस व्यक्ति के व्यवहार में फर्क आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि वो उस घर को अपने बाप की जागीर समझ बैठता है, जिस कारण जो उसका असली मालिक है वो उस घर को लेकर चिंतित रहता, परेशान रहता है, और जिस कारण से जो है तरह तरह की परेशानियां होती हैं। उसी प्रकार ये जो रोग है एक बार शरीर में घुस जाते हैं तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। मैंने प्राय देखा है कि जो लोग एक बार वो चाहे हार्ट की बीमारी से पीड़ित हो जाए, चाहे लीवर की बीमारी से पीड़ित हो जाए, गुर्दों की बीमारी से, तो शुरू में तो वो उसे हल्के में लेते हैं, और हल्के में लेके जो है ऐसे जो अपने ट्रीटमेंट दवाइयाँ ले ली, कभी सरकारी अस्पताल से ले ली, कभी किसी डॉक्टर से ले ली, लेकिन पूर्ण उनका समाधान नहीं होता। क्योंकि शुगर और बीपी एक आदमी के लिए ऐसा सबक बन गए हैं कि व्यक्ति उससे आसानी से पीछा नहीं छोड़ा पा रहा है, और दिन प्रतिदिन कभी दिन में 2 बार गोली ले लिया है तो कभी 3 बार, यानी कि वो दवाइयों को अपने जीवन का मुख्य अंश मान गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अगर हम लोग अपना खाना पीना सही से कर लेते हैं तो ये बीमारी हमारे शरीर में कभी भी कोई स्थान नहीं लगती। दूसरी बात, हमें अपनी दिनचर्या जो बदल देनी चाहिए। जब तक हम दिनचर्या नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी बीमारी हमारी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगी। जैसे कि किसी को मान लीजिए गुर्दे की बीमारी है, तो गुर्दे की बीमारी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या महीने 2 महीने में ठीक होने वाली नहीं है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए सालों लगता है, और सालों में भी जाके जब सही होगी, निरंतर जब हम अभ्यास करेंगे। हम प्राय देखते हैं कि हमारे पास गुर्दे रोगी भी आते हैं, लीवर रोगी भी आते हैं, लेकिन अगर शुरू में वो 4-5 दिन सही हो गए तो वो जो इतने खुश होते हैं कि वो अपना परहेज करना भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हें जो है उस बीमारी से फिर जूझना पड़ता। मेरा ये कहना है कि अगर आपको गुर्दे की बीमारी है और आपको पेशाब में समस्या आ रही है तो आप सबसे पहले अपना खान पीन सही करें। खान पीन में क्या है कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको गुर्दे में इन्फेक्शन बढ़े। इसके लिए हमारे जो ऋषियों ने, जो हमारे वैद्यों ने खोज करी है, पुनर्वा की गोली भी आती है, पुनर्वा का काढ़ा भी आता है, और पुनर्वा का पाउडर भी आता है। और हम इसकी प्राय जो है तोड़ के लाते हैं, जंगलों को जाते हैं, फिर हम इधर सुखाते भी है,
और हम इनका काढ़ा भी तैयार करते हैं अच्छे वैद्य की देख रेख। और फिर हम जो दवाइयों को ऐसे रोगियों को प्रयोग करते हैं जो गुर्दों से संबंधित बीमारी। तो देखिए गुर्दे जो है हमारे ये कभी भी खराब नहीं होते हैं, सिर्फ इनके अंदर जो छिद्र वगैरह होते हैं या जो भी बात होती है इनका कार्य कम हो जाता है शरीर, जिस कारण हमें लगता है कि हमारे गुर्दे खराब हैं। उसी प्रकार मान लीजिए किसी की जो है शरीर में एलर्जी हो गई, तो एलर्जी सिर्फ हमारे पर हमने अपना खाना पीना सही कर लिया और महात्मा बुद्ध के दिए हुए वचनों पे हम चले, तो मैं समझता हूँ कि आपके लाखों करोड़ रुपए तो बचेंगे ही, आपका जीवन भी बचेगा। यानी कि जो आपकी आयु इस बने 100 वर्ष की है और जो आप 30-40 साल की उम्र में आके लड़खड़ा गए हो, या आप रोग के कारण अपने को स्वस्थ नहीं कर पाए, तो महात्मा बुद्ध ने एक ही बात कही थी कि ऐसे रोगियों के लिए इसे खाना पीना क्या है कि जो आप भोजन ले रहे हो उसे तरीके से लेने का हिसाब बनाओ। यानी कि जो आपके साथ आपने खा लिया पी लिया उसे आप जो है एक तरफ रखो उठा के, उसके बाद जो है किडनी रोगियों के लिए ये जो हमारे हाथ हैं, इन हाथों के अंदर संपूर्ण हमारे जो है ईश्वर ने अंग दिए हैं। यही थायराइड दे दिया, यही तुम्हारे आँख का पॉइंट दे दिया, यही तुम्हारे हार्ट का पॉइंट दे दिया, यही जो है तुम्हारे किडनी का पॉइंट दे दिया। तो हम ज़्यादा भी नहीं, किसी ऐसी एक्यूप्रेशर पेंसिल आती है जिसकी मदद से अगर हम इसे हल्के हल्के थोड़ा सा रोज सुबह खाली पेट अगर इसे दबाते हैं तो हमें ज़्यादा भी नहीं 5 से 10% लाभ मिलना चालू हो गया। उसके बदला खाने में आपको जो है पुनर्वा की सब्जी खानी है। पुनर्वा के जो है पेड़ होते हैं रेतीली जगह में, और नहीं तो आप हमसे संपर्क करना, देखिए हम आपको उपलब्ध कराएंगे, इसकी दवाई भी देंगे, तो उसकी बनी सब्जी खानी। दूसरा, जो हमारा पेशाब रुक गया है या कम आ रहा है, उसके लिए कोशिश ये करनी है कि रात को जो है 50 ग्राम जो 1-2 लीटर पानी में भिगो दें, उस पानी को जो है सुबह उबालें, ठंडा करें और थोड़ा थोड़ा पिए। क्योंकि गुर्दे रोगी के शरीर में जो है पेट फूलने की शिकायत होती है और पेट बढ़ने लगता है, जिसके कारण उन्हें जो है डायलिसिस की नौबत आती है। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा जल लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने कपालभाति प्राणायाम बताया, कपालभाति प्राणायाम वो प्राणायाम है कि जिसे करने से आपके गुर्दे अत्यधिक सही होंगे। तो ये कपालभाति करने का मतलब यही है कि हमें श्वासों को बाहर छोड़ दो, इसे पेट को इतना खींचना तैयार हो। जब हम खींच के इस पेट को रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे, तो ये क्रम शुरू में तो आप जो 10 बार करें और छोड़ें और फिर छोड़ फिर छोड़ दें। तो इससे क्या होगा कि जो आपके फेफड़े सुकड़ गए हैं, जो आपके छानने की ताकत कम कर रहे हैं, जिससे आपका पेशाब रुक रुक के आ गया, तो इनकी छिद्र खुलेगी। दूसरी बात, हम एक जो है मट्टी प्रयोग करने जा रहे हैं। वो मट्टी प्रयोग ऐसा है कि हम एक मट्टी का आपको जो है, जैसे कि हम आटा बांधते हैं, वो आपको लेप तैयार कराएंगे।
उसके अंदर हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलाई हैं। उस मट्टू को इतना हल्का पतला करने हैं कि एक प्रकार से वो हमारे पेट पे बन जाए, और रात को सोते समय उस लेप को पूरा कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद अगले दिन उस मट्टी को हटा देंगे, और ये क्रम फिर रात को करेंगे। तो ये करने से क्या होगा कि आपके जो ये छिद्र बंद हुए हैं, पहले बाहर के छिद्र खुलेंगे, फिर अंदर गुर्दों के छिद्र। ऐसा करने से आपका कुछ ही दिनों में जो है गुर्दे पूरे एक्टिवेट होंगे, और आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर होंगी। लेकिन पुनर्वा का आपको जो है प्रयोग ये आपको लगातार करना है, तो एक दिन भी नहीं छोड़ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों के गुर्दे सही होते हैं वो लापरवाही दिखाते हैं, जिसके कारण दोबारा फिर उनके फिर इन्फेक्शन होता है, और फिर वो डायलिसिस। तो जिन लोगों के डायलिसिस हो रही है वो ठीक है, डायलिसिस कराना अच्छी बात है, लेकिन वो उनका पूर्ण समर्थन नहीं है। तो आप जुड़िए, इसमें अपना सहयोग दिए, क्योंकि बिना जन सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमें बहुत सी जड़ी बूटियाँ लगानी है, दवाइयाँ लगानी है, और अभी हमें इसमें जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जो हमारे स्ट्रेस को आगे बढ़ा सके। हमारा प्रयास यही रहता है कि हमसे जो भी हमने अपने जीवन में अपने गुरु से सीखा है, जो ज्ञान हमारे गुरु ने हमें दिया है, उस ज्ञान को हमें जन जन तक पहुंचाना है, और लोगों को बीमारियों से मुक्त कराना है। दूसरी बात, ये लोग सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जो है ये नासिका मिलती है। मैं देखता हूँ बहुत से जमजान से बच्चों की नाक यहाँ से कटी रहती है, उसके होठ यहाँ से कटे रहती है, लेकिन वो नाड़ियाँ वही काम करती हैं। अब तो सर्जरी चल गई है तो लोग सर्जरी के द्वारा सही करा लेते हैं। तो ये जो नाड़ियाँ ईश्वर ने आपको दी, ये वो नाड़ी हैं जिसे आप चाहें इस मनुष्य जीवन को दोबारा पा सकते हैं, और इनका प्रयोग न करके दोबारा जो है लग 84 के चक्र में फंस सकते हैं। तो ये हम जो नाड़ी के बारे में आपको बताते हैं, नाड़ियाँ वो नाड़ियाँ हैं जो हमें उस परम सत्ता से जोड़ सकती है। वो परम सत्ता कहीं आपको बाहर नहीं मिलेगी, वो इसी शरीर के अंदर छुपी पड़ी, उसे खोजना। हम लोग जिस प्रकार जो है जीवन भर कठिन परिश्रम करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब घर बनाते हैं, खूब प्लाट खरीदते हैं, खूब अपनी परेशानी, लेकिन ये सब जो है इस भौतिक जगत के लिए है। आध्यात्मिक जगत में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कितने लोग इस सृष्टि पे आए और चले गए, लेकिन जो बिना ध्यान से जुड़े हुए धरती को छोड़ दिया, वो इस भौतिक जगत में भटकता रहता है। ये जो नाड़ी है चंद्र सूर्य नाड़ी, इससे आपको रोज 15 से आधा घंटा अनुलोम विलोम करना। कैसे? बाएं से लेनी है, दाएं छोड़ देनी, दाएं से लेनी है, बाएं छोड़ देनी है। देखिए जो नाड़ियाँ हैं दो, ये आपकी मुक्ति नाड़ी है। ये आपको इस जन्म मरण से मुक्त करेंगे। अब मैं चालू करूँगा, बाएं से लेकर दाएं, दाएं से बाएं। देखिए जो नाड़ियाँ हैं ये तिर दोषों से भरी पड़ी हैं, यानी इसके अंदर कफ भी बनेगा। कफ बनेगा तो अंदर की नाड़ियों को आपकी कमजोर करेगा, पित्त बनेगा तो खून में मिलेगा, तो शरीर के अंदर नस नाड़ियों में दिक्कत करेगा, नसों को पनपने नहीं देगा, नसों में सूजन आ जाएगी, हाथ पैरों में दिक्कतें आपको आएंगी, और आप जो है डॉक्टर के दौरे भागोगे।
जबकि आपका असली डॉक्टर जो है इस नाड़ियों के रूप में आपके अंदर ही छुपा बैठा है। इसे सिर्फ जागरूक करना है आपको। एक बार मुझे करूँ या बल्कि का निकाल दीजिए। इसे करने से आपको आँखों पे चश्मा नहीं लगेगा। दूसरी बात, कानों के पर्दों में गलने की शिकायत नहीं आएगी, कानों में जो दर्द नहीं होगा, आपके पर्दे निकलेंगे, सुनने की ताकत आपकी पूर्ण मात्रा बनी रहेगी। लेकिन आपको करना रोज है, क्योंकि रोज करोगे जब ही शरीर के अंदर संतुलन बनेगा और शरीर जो है आपका सुविकसित होगा। आप चाहे संसार में आके कितने बड़ा पद पाले, कितने बड़े बन जाए, लेकिन उस आत्मा के आगे आप बहुत छोटे हो, क्योंकि कितनी बड़ी आपकी शरीर की आत्मा है। ये जो बाल देख रहे हो ना, इस बाल को तोड़ के अगर आपने हथेली पे रख लिया और उस बाल के फिर 100 टुकड़े करो, इतना सा रूप है आपके आत्मा। और ये न गलती है, न सड़ती है, और न जलती है, और न वायुमंडल में गायब होती है, और पृथ्वी भी इसे गायब नहीं कर सकती। इसे जगाना है तो अनुलोम विलोम करना है। बाएं से लेके दाएं, दाएं से लेके बाएं। अनुलोम विलोम करने से आपके गुर्दे भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन आपकी नाड़ियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुँचती है। आप समझ लीजिए, अगर आपने अपने को रोज इस प्राणायाम से